हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। रोज़ की तरह आज की सुबह विश्वास की गाली और तानों से ही शुरू हुई। मीना रोज़ रोज़ के झगड़े से तंग आ चुकी थी, लेकिन वह और कर भी क्या सकती थी। उसे तो सुनना था। वह चुपचाप सास ससुर और पड़ोसियों के ताने सुनती और रोती। मीना की शादी राजेश के साथ 6 साल पहले हुई थी। इन 6 सालों में जिन लोगों की शादी हुई थी वो एक दो बच्चों के माँ बाप बन गए थे, लेकिन मीना अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। इसके चलते उसे बात जैसी उपाधि मिल गई थी। राह चलती औरतें भी मीना को तरह तरह के ताने देती और बांझ कह कर चिढ़ाती। मीना को यह सब बहुत खराब लगता, लेकिन वह किस किस का मुंह बंद करती। आखिर वे लोग भी तो ठीक ही कहते हैं। मीना सोचती, मैं क्या करूं, अपना इलाज तो करा रही हूं। डॉक्टर ने लगातार इलाज कराने को कहा है, जो मैं करा रही हूं, लेकिन जो मेरे वश में नहीं है उसे मैं कैसे कर सकती हूँ। एक दिन पड़ोस का एक बच्चा खेलते खेलते मीना के घर आ गया। बच्चे को देख मीना ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसे प्यार से चूमने लगी। जब सास ने मीना को दूसरे के बच्चे को चूमते हुए देखा तो वह बिफर पड़ी। वह उसकी गोद से बच्चे को छीनते हुए बोली, कलमुही, बच्चा पैदा करने की तो ताकत है नहीं, दूसरे के बच्चों से अपना मन बहलाती है। अरे तू क्यों डालती है अपना मनुष्य साया दूसरों के बच्चों पर। तू तो उस बंजर ज़मीन की तरह है जहाँ फसल तो दूर घास भी उगना पसंद नहीं करती। जब मीना से सास की बातें नहीं सुनी गई तो वह अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर रोने लगी। रात को राजेश के आने पर मीना ने रोते हुए सारी बात उसे बता दी और बोली, मैं बड़ी अभागिन हूँ, मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकती। ऊपर से मुझ पर बांझ होने का धब्बा भी लग चुका है। मीना की बातें सुनकर राजेश ने कहा, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके परिवार को आगे बढ़ाने वाला उनके रहते हुए ही आ जाए। तुमसे यह इच्छा पूरी नहीं होते देख कर माँ तुमसे उल्टी सीधी बातें बोलती है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम ज़रूर माँ बनोगी। मीना बोली, मेरी एक सहेली थी, वह भी बहुत दिनों बाद माँ बनी थी। माँ बनने में देर होते देखकर जब उसने अपना इलाज कराया तो जांच में उसमें कोई कमी नहीं पाई गई। कमी उसके पति में थी। जब उसके पति ने इलाज कराया तब ही वह माँ बन सकी। हो सकता है उसी की तरह आप में भी कोई कमी हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना इलाज करा लेते। मीना की बात सुनकर राजेश भड़क उठा। मुझ में भला क्या कमी हो सकती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपना अच्छी तरह इलाज कराओ। मैं मानती हूँ कि आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन तसल्ली की खातिर मीना ने सलाह देने के ख्याल से ऐसे कहा। लेकिन राजेश ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। नहीं मीना, तसल्ली वगैरह कुछ नहीं, मैंने कहा ना कि मुझ में कोई कमी नहीं है। राजेश ने उसे डांट दिया। पति के भड़के मिजाज को देख मीना ने चुप रहना ही उचित समझा। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से उसका इलाज हुआ, फिर भी उसकी कोख सूनी ही रही। डॉक्टर ने जांच के दौरान उसमें कोई कमी नहीं पाई। देखो मीना, रिपोर्ट देखने के बाद तुम में कोई कमी नज़र नहीं आती। शायद तुम्हारे पति में कोई कमी होगी। तुम एक बार उसे भी इलाज कराने की सलाह दो, डॉक्टर ने उसे समझाया। अब मीना को पूरा भरोसा हो गया था कि उसमें कोई कमी नहीं है। माँ बनने के लिए कमी उसके पति में ही है, लेकिन उसे कौन समझाए। उसे राजेश के गुस्से से भी डर लगता था। एक दिन किसी ने मीना की सास को बताया कि पास ही गांव के मंदिर में एक बाबा रहते हैं जिसकी दुआ से हर किसी का दुख दूर हो जाता है। सास ने यह बात अपने बेटे राजेश को बता दी और मीना को बाबा के पास भेजने को कहा। रात को राजेश ने मीना से कहा, कल तुम मंदिर चली जाना। ठीक है, मैं चली जाऊंगी।
लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मुझे में कोई कमी नहीं बताई। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना। डरते डरते मीना कह रही थी, लेकिन राजेश ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। मीना, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुम कल मंदिर में बाबा के पास चली जाना। ऐसा कहकर राजेश सो गया। मीना ने भी अपने माथे पर लगे बाँझपन का धब्बा मिटाने के लिए बाबा के पास जाकर उनसे दुआ लेने की सोच ली। दूसरे दिन सवेरे नहा धोकर वह बाबा के पास चली गई। मंदिर में लगी भीड़ को देखकर उसे भरोसा हो गया कि वह भी बाबा की दुआ पाकर माँ बन सकती है। मीना बाबा के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, बाबा मेरा दुख दूर करो। मैं 6 साल से बच्चे का मुंह देखने के लिए तड़प रही हूँ। उठो बेटी, निराश मत हो, तुम्हें औलाद का सुख जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें माहवारी होने के बाद यहाँ 4 दिन तक रहकर लगातार पूजा करनी होगी। ठीक है बाबा, मैं ज़रूर आऊँगी। मीना खुशी से घर गई। घर आकर उसने सारी बातें अपने पति को बताई। मैं कहता था ना कि जो काम दवा नहीं कर सकती, कभी कभी दुआ से हो जाते हैं। बाबा की दुआ पाकर अब तुम ज़रूर माँ बनोगी, ऐसा मुझे भरोसा है। तुम ठीक समय पर बाबा के पास चली जाना। राजेश ने खुश होते हुए कहा। मीना अब बेसब्री से माहवारी होने का इंतज़ार करने लगी। कुछ दिनों बाद उसे माहवारी हो गई। माहवारी पूरी होने के बाद मीना फिर बाबा के पास गई। उसे देखते ही बाबा ने कहा, बेटी, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यहीं रहकर 4 दिनों तक लगातार पूजा करनी पड़ेगी, तभी तुम माँ बन सकोगी। जी बाबा, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, मीना ने कहा। ठीक है, अभी तुम अंदर चली जाओ, रात से तुम्हारे लिए पूजा करनी शुरू करूँगा। अपनी चाल को कामयाब होते देख बाबा मन ही मन खुश होते हुए बोला। रात को बाबा ने मीना से कहा, बेटी, इस पूजा के दौरान कोई भी देवता खुश होकर तुम्हें औलाद दे सकता है। इसी के लिए तुम्हें सब कुछ चुपचाप सहन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। जी बाबा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे औलाद हो जानी चाहिए। मीना के इतने कहने के बाद बाबा उसे एक कोठरी में ले गया, जहाँ हवन कुंड बना हुआ था। उसमें आग जल रही थी। बाबा ने उसे वहीं पर बिठा दिया और वह भी बैठकर जाप करने लगा। कुछ देर तक जाप करने के बाद बाबा ने कहा, मीना, देवता मुझ में समा चुके हैं। वह तुम्हें औलाद का सुख देना चाहते हैं, इसलिए तुम चुपचाप अपने बदन के सारे कपड़े उतार दो और औलाद पाने के लिए मेरे पास आ जाओ। वह तुम्हें दुआ देना चाहते हैं। मीना ने यह सोचकर कि बाबा में देवता समा चुके हैं और देवता जो भी करते हैं गलत नहीं करते, इसलिए उसने अपने बदन के सारे कपड़े उतार दिए। बाबा उसके अंगों से खेलने लगा और उसे दुआ देने के नाम पर उसकी इज्जत पर डाका डाल लिया। 4 दिनों तक लगातार बाबा ने इस पूजा के बहाने मीना से जिस्मानी संबंध बनाए। 5वें दिन बाबा ने कहा, मीना बेटी, हमारी दुआ कबूल हो गई, पूजा भी पूरी हो गई, अब तुम ज़रूर माँ बनोगी, तुम घर जा सकती हो। बाबा की दुआ लेकर वह खुशी खुशी घर लौट आई। 9 महीने बाद मीना माँ बन गई। उसे बाबा की दुआ लग गई थी। उसके माथे से बाँझपन का धब्बा मिट चुका था। घर के सारे लोग बहुत खुश थे। राजेश को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसमें भी बाप बनने की ताकत है, लेकिन सच्चाई से वह बहुत दूर था।